हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आजकल 2-3 दिनों से एक न्यूज में रह रहा एक सॉफ्टवेयर है या फिर जिसको मालवेयर भी हम कहते हैं, जिसका नाम है पेगासस। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस है, जर्नलिस्ट हैं, उनके नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली पेगासस को हम समझते हैं कि ये है क्या। ये आपका जो टॉपिक है, आपके प्रीलिम्स टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं या वनडे एग्जाम्स भी हो सकते हैं, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। सीधा वो वन लाइन का क्वेश्चन होता है, पूछते हैं कि ये जो उस साल जो भी न्यूज में रहा हो, कोई स्पाई वर्म हो या स्पाई सॉफ्टवेयर हो, ओके, कोई मालवेयर हो, कोई वायरस हो, तो वो पूछते हैं। तो इस लिहाज से आपका पेगासस जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको जानना चाहिए। तो पेगासस ये एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको किसी की स्पाई करने के लिए, यानी कि उसका सर्विलांस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है एनएसओ ग्रुप, और ये एक इजराइल की कंपनी है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो है एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब ये हुआ कि किसी के फोन में, चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन हो, उसमें ये एंटर करेगा और किसी के और उस पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके फोन में ऐसा कुछ एक सॉफ्टवेयर एंटर है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज अ स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर टू गैदर द डेटा एंड सर्व इट टू थर्ड पार्टी। तो जिसके पास भी ये सॉफ्टवेयर होगा, वो किसी के फोन को हैक करना हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर आईओएस हो, उसको ये कर सकता है। ठीक है। तो जैसा कि ये किसी पर्सन के विदाउट कंसेंट से यूज किया जाता है, पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि उनके पास कोई इस तरीके का उनके फोन में कोई स्पाई वेयर है और उनके डेटा को चुराया जा रहा है। ठीक है। तो ये स्पाई जो कि एनएसओ कंपनी यानी कि इसराइल का एक कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया जाता है। तो जनरली हम इसकी बात करें कि किस तरीके से कोई फोन जो होता है वो पेगासस के थ्रू हैक किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसा कि ये एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टूल है, जो कि क्या करता है कि यहां तक ये पता भी नहीं चलेगा उस पर्सन को कि उस पर्सन के पास फोन में इस तरीके की कोई सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और उसको उसकी जो डेटा वगैरह होंगे, डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे आपके कॉल लॉग्स हो, वो आपको इरेज हो जाएंगे, आपके मैसेजेस होंगे इरेज हो जाएंगे, आपके पिक्चर्स होंगे वो इरेज हो जाएंगे। ठीक है। या फिर चुराए जा सकते हैं, आपके कुछ फिनेंशियल डेटा जो है वो चुराए जा सकते हैं। आपका फोन टैप भी किया जा सकता है। ठीक है। कि आप क्या किसी से बात कर रहे हैं, चैटिंग क्या कर रहे हैं। आपने जैसे व्हाट्सएप पे देखा है कि व्हाट्सएप पे जनरली क्या होता है, जो मैसेजेस होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। इवन ये इनक्रिप्टेड मैसेजेस को भी इसके थ्रू पढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको आईफोन में मिला था, तो बाद में आईफोन ने कुछ यहाँ पे लूपहोल्स थे, उसको बग को ठीक किया। बाद में ये एंड्रॉयड में भी मिलने लगा। ठीक है। तो इसको फैलाने का जो तरीका है ये काफी आसान है। एक मिस्ड कॉल के द्वारा भी ये आपके फोन में इंटर कर सकता है। कहीं से कोई मिस कॉल आया आपके पास, ठीक है, कोई भी कर सकता है। अब मिस कॉल तो आप रोक नहीं सकते। मिस कॉल आया आपके फोन में, स्पाईवेयर यानी कि ये आपका पेगासस एंटर कर जाएगा, और एंटर करने के बाद जो भी आपके डेटा होंगे, जैसे मैंने कहा, इन सबको इरेज कर सकता है और उनको ये डिलीट भी कर सकता है या फिर उनको चुरा सकता है। ठीक है। वैसे ये इसकी खूबियां है। और वैसे एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वो इस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं कि गवर्नमेंट्स को सेल करते हैं, जो भी गवर्नमेंट्स एजेंसीज होती है। क्यों? फॉर द पर्पस टू प्रिवेंट टेररिज्म एंड क्राइम। जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं या फिर जो क्राइम में रिलेटेड लोग होते हैं, उनको फोन को टैप करने के लिए, उनके फोन को सर्विलांस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये दूसरे को नहीं बेचते, यानी कि जो एनएसओ कंपनी है, एनएसओ ग्रुप, ये किसी दूसरे को नहीं बेचती है, बस गवर्नमेंट एजेंसीज को ही बेचती है। तो ऐसा कहना है एनएसओ ग्रुप के द्वारा। तो जैसा मैंने आपको बताया बताया कि पहली बार 2016 में पेगासस का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है एक आईफोन में, जो कि अरब के एक एक्टिविस्ट थे, उनके आईफोन में इसको देखने को मिलता है। बाद में आईफोन ने यानी कि एप्पल कंपनी ने इनके जो भी लूपहोल्स थे उनको सही किया, जिसका यूज करके पेगासस जो था वो आईफोन में इंटर किया था। कुछ इसी तरीके का आपको लिंक बाद में एंड्रॉयड फोन में भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करें कि कितने लोग इसके अंडर में या इसके सर्विलांस में आए हुए हैं, तो अभी आप डेटा की अगर बात करेंगे तो ये देखेंगे कि करीब 1000 जो पीपल है, खास करके इंडिया से,
उनको यहाँ पर उनके लिस्ट में शामिल होते हुए देखा गया, जिसमें 600 पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं। इसके अलावे 50 कंट्रीज अक्रॉस वहां पर आपको देखने को मिलेगा। 189 जर्नलिस्ट हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो इसमें देखने को मिलेंगे। 85 जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनकी फोन टैपिंग भी की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, वैसे डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद नहीं करना है, बस याद रखिए ना कि पेगासस है क्या, किस कंपनी से बिलोंग करता है। ओके, तो सरकार क्या करती है कि यहाँ यूज करती है पेगासस का डिफरेंट लोगों के जो भी एंटी गवर्नमेंट हो सकते हैं। एंटी गवर्नमेंट का मतलब एंटी नेशन नहीं होता। ओके, तो उनके फोन को टैप करने के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हु शुड बी वरीड अबाउट पेगासस? किन लोगों को पेगासस से वरीड होना चाहिए? वैसे आम इंसान को इससे कोई खतरा नहीं है कि आम इंसान की बातों को सुन के कोई क्या सरकार क्या कर लेगी। अब जैसा एनएसओ को करना है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी को ही भेजती है, वो किसी और को नहीं भेजती। तो यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी ही इसका यूज करने वाली है फोन टैप करने के लिए या फिर डेटा लेने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट एजेंसी एक कॉमन इंसान का फोन टैप करके ज्यादा कुछ करेगी नहीं। तो जनरली जो जैसा कि अभी आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिला है, कुछ लिस्ट है जो एनएसओ ग्रुप और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, जहां पर उस लिस्ट में शामिल है कुछ इंडियंस का जिनका फोन जो है वो रीड किया जा रहा है या फोन टैपिंग या मैसेज पढ़े जा रहे हैं। जिनमें से कुछ बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी हो गए, इनका नाम तो आपको पता ही होगा। अशोक लवासा हो गए। ठीक है, अशोक लवासा जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे एंड ही आल्सो अ की इलेक्शन ऑफिशियल कंसीडर्ड एन ऑब्स्टेकल टू द रूलिंग पार्टी, यानी कि एनडीए। एनडीए की ये ऑब्स्टेकल की तरह यानी कि अपोजिशन की तरह ये काम करते थे। साथ ही साथ एम हरी मेनन जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन जो है उसका जो इंडियन हेड है यानी कि लोकल हेड, वो हमको एम हरी मेनन है। इसके अलावा प्रहलाद पटेल है, अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, आजकल ये यूनियन मिनिस्टर है। तो इनके भी आपको फोन टैप्स की करने की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि ये इस तरीके की बातें जो है, ये जो न्यूज आई है ये सरासर गलत है और इसका आपको मॉनसून सत्र अभी जो स्टार्ट हुआ हाउस पार्लियामेंट का, उसमें भी आपको ये मुद्दा देखने को मिला। ठीक है, अब एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सही, यू डोंट नो। तो जनरली क्या होता है कि जो ऐसा एक्यूज किया जा रहा है, ठीक है, अपोजिशन पार्टी और जो एंटी एनडीए लोग हैं उनका कहना है कि मोदी एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जो लोग एंटी मोदी हैं या फिर एंटी एनडीए हैं उनके खिलाफ इस तरीके के पेगासस का यूज किया जा रहा है और उनके फोन को और डेटा को या मैसेजेस को पढ़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, अपोजिशन पॉलिटिशियंस, सीनियर ऑफिशियल्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, तिब्बतन एग्जाइल्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर फोन जो है वो टाइप किया जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारे लिए मुद्दा क्या है कि कौन सही है कौन गलत है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक है, सरकार ये कभी नहीं कहेगी कि हाँ हमने किया हुआ है, और जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो किस बिहाफ पे दे रहे हैं क्या नहीं है ये भी हम नहीं जानते। ठीक है, तो मेनली हमारी ये मुद्दा नहीं रहना, हमें बहस नहीं करना इस मुद्दे पे। हमें बस इतना जानना है कि पेगासस होता क्या है, यही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बस एक सिंगल लाइन का, पेगासस इज स्पाईवेयर जो कि एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।